चलो दिखाती हूँ आपको राशन। तो पहले शैम्पू इस बार मैंने क्लिनिक प्लस ला रही थी, अब मैंने हेड एंड शोल्डर स्टार्ट कर दिया। ऑयल था, फिर मैं छोटा बोतल लेके एक्स्ट्रा में रखती हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है। उजाला है, वैनिश है, वैनिश ज़रूरी चाहिए, वाइट कपड़ों के लिए बिल्कुल साफ़ नहीं होते। यहाँ पे नमकीन है, 2 बिस्किट है, ये सॉस है, ठीक है। और ये है सर्फ, ये है नमक, क्या उड़द की नहीं, मूंग की दाल, मसूर की दाल। और ये हैं 2 पैकेट चने हैं, काले चने, वाइट चने हैं, नीचे देख भी नहीं रहे, वाइट चने हैं। और ये अरहर की 3 पैकेट दाल है। ये है चाय पत्ती, साबुन, डेटॉल है। और ये है किचन किंग मसाला, ये है विम बार है, ये है सॉस और इसके पैकेट ओट्स के। ये पीताम्बरी है, पीताम्बरी तो नहीं है, कोई अलग है, शाइनिंग पाउडर, पीताम्बरी नहीं था। और हम ना हैंड वॉश के ये वाले पाउच लाते क्योंकि हमारे बच्चे गिरा देते हैं। ये पाउडर रहता है तो ये लिक्विड बन जाता है। ये मैगी है, ये है रस, मैं भूल जा रही हूँ। और ये है धूप, ये है जिलेट, ये है कोलगेट। और ये मैं ब्लीच, क्योंकि अब शादी में भी जाना है हमें, तो ब्लीच। और ये फेशियल किट लाई हूँ ओलिविया की, तो ये लाई हूँ मैं, वही मिल रहा था तो मैंने कहा चलो यहीं से ले लेती हूँ, अलग से क्या लूँ। इस बार पार्लर नहीं जा पाऊँगी मैं, देखती हूँ पार्लर जाती हूँ क्या करती हूँ, फ़िलहाल तो ये कर रही हूँ। तो ये है राशन, तो चलो अब इस राशन को रखते हैं। और हाँ, आप सोच रहे होंगे तो ये दाल 1 पैकेट देहरादून के लिए है, ये विम बार देहरादून के लिए है, ये सर्फ का 1 पैकेट देहरादून के लिए, मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो देहरादून के लिए है, इसलिए एक्स्ट्रा यहीं से लेके जाती, क्योंकि वहाँ भी पैसे हमारे ही लगने हैं, यहाँ भी लगने हैं, तो यहीं से लेके जाओ, है ना। राशन में ही फिर सब चीज़ आ जाता है। तो चलो अब इसको रखते हैं। सो फ्रेंड, जो ऐसा सूखा राशन मतलब पेस्ट वगैरह, रिफाइंड तो नहीं लाया इस बार, तेल हमारा है ही। सर्फ नमक वगैरह जो भी है वो मैंने डब्बे में रख दिया, एक्स्ट्रा राशन उसी में रखती हूँ। और ये दाल वगैरह संभालनी, तो मेरे ना दाल के डब्बे, मतलब इस बार ना अचार वगैरह में सारे ये छोटे छोटे डब्बे अचार में रह गए और दाल के लिए डब्बे कम हो रहे हैं। तो इस बार मैंने अपने ये ब्लू वाले डब्बे ये वी मार्ट से लाई थी मैं, तो ये मैं इसमें ये निकाल दिए मैंने, इनमें रखूँगी दाल, क्योंकि खाली तो हो ही जाएंगे। और ऐसा भी वो नहीं है कि कोई फ़ायदा कि लाऊंगी नए डब्बे, क्योंकि फिर जगह तो है नहीं रखने के लिए इतनी। तो ये डब्बे हैं नीले वाले, जैसा आप एक ऊपर देख रहे होंगे, एक मैंने वो रख दिया है। तो मैं इसमें देख रही थी क्या है, वैसे तो बंद रखे थे, फिर भी थोड़ा हो ही जाता है ना। तो ये मैं दाल वगैरह इसमें डाल दूँगी। तो और ये सही भी लग रहे थे तीनों डब्बे ना, वैसे भी खाली पड़े थे, लाई थी मैं, खाली पड़े थे, तो मैंने कहा चलो इसमें ही रख देती हूँ दाल। हाँ बस ये होता है ना, थोड़ा इसमें दिखता नहीं, पता नहीं चलता कि इसमें कौन सी दाल है, बट ये ऐसी दाल रख रही हूँ कि जो मुझे मतलब पता चलती रहे कि कौन सी दाल है इसमें ना। तो ये तीन दाल मैंने इसमें रख दी है, ये डब्बे रख दिए मैंने यहाँ पे। और ये हॉर्लिक्स भी लाई थी, ये दिखाना मैं भूल गई थी, ये बच्चों ने यूज़ कर लिया था। एक्चुअली राशन ना एक दिन पहले ही आ गया था, तो कुछ चीज़ें तो यूज़ ही हो गई थी, होते ही है। तो और एक दूसरा अचार का हमारा बड़ा डब्बा था ये वाला, इससे मैंने छोटे डब्बों में रखा है 2 ना, इस वजह से ये डब्बे कम हो गए। तो इसमें मैं नमकीन बिस्किट वगैरह ये रख दूँगी। तो ये नमकीन मैंने नीचे रख दी थी, वो मैंने निकाल दी है। तो इसमें नमकीन बिस्किट वगैरह ही रहते हैं, रस नमकीन बिस्किट वगैरह, क्योंकि ये बच्चों को शाम को चाहिए होते हैं खाने के लिए ना, तो ये अलग ही डब्बे में रहे तो ठीक रहता है।
तो बस ये भी मैंने रस रख रही थी इसके अंदर। ये रस नहीं है, बिस्किट वाले रस हैं कुछ, मतलब थोड़ा अलग तरीके के हैं, तो ये नहीं आ रहे थे, तो फिर ये मैंने अलग रख दिए हैं। इनको भी अब इनकी जगह पे रख दूँगी। और अब रहता है काम थोड़ा बहुत खाना बनाने का। हाँ, ये किचन किंग मसाला था, तो इसको ना मैं इसी में ही डाल के रख दूँगी। ये क्योंकि बाद में यूज़ करने के लिए भी ठीक रहता है कि यहीं से यहीं पे यूज़ कर लिया। और इसमें वैसे भी 1-2 डिब्बियाँ खाली थी। 16 बॉक्सेस का होता है ये वाला रैक ना, 16 डिब्बियाँ होती हैं इसमें, तो ये खाली थी तो मैंने इसी में डाली, यहीं से यूज़ कर लेंगे। और बड़ा टेस्टी इसकी ना खुशबू सूंघ रही थी मैं, मैगी मसाला जैसी खुशबू आ रही, जैसे मैगी की होती है ना वैसे ही खुशबू आ रही थी। तो बस नाम ही अलग अलग रहता है, सब एक जैसा ही रहता है। तो थोड़ा सा अपना प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे मेरे राशन का काम भी ख़त्म हो गया, 1-2 दिन से अटका हुआ था, आज फाइनली ख़त्म हो गया। तो अब मैं सीधे आपको नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे ये बर्तन वगैरह थे, इनको मैं इनकी जगह पे लगा रही थी। और आज मैंने नीचे फ़र्श की अच्छे से सफाई करी थी ना, तो ये गागर मेरी नीचे रहती है पानी की, तो इस ये चौकली के ऊपर रहती है। तो ये सब मैंने ऊपर ये इस बाल्टी में खाना बनाने के लिए पानी भरा रहता है, तो ये सब मैंने नीचे रख दिया है। और बस दाल चढ़ा दूँगी, साथ ही साथ बॉटल भी मैंने नीचे रख दी है। तो सब मैंने ऊपर करके अच्छे से पोछा लगाया था ना, 2-3 दिन में लगाना ही पड़ता है, क्योंकि चौकली के आगे पीछे भी बाहर है ना हमारा किचन, तो धूल बहुत आती है यहाँ, बहुत ज़्यादा धूल आती है। जितनी सफाई रखो उतनी कम है। वैसे ये तो किचन बाहर है चलो, लेकिन अंदर कमरे के अंदर भी हमारी ना बहुत धूल जाती है, बहुत ज़्यादा धूल आती है यहाँ। तो यहाँ पे क्योंकि खेत वगैरह है नहीं, जहाँ खेत रहते हैं वहाँ कम आती है। और मैं कैमरे में देख रही थी कि कैमरा ऑन भी है या नहीं है। तो बस यहाँ पे दाल चढ़ा दूँगी, मसूर की दाल मैंने आज चढ़ाई है, तो दाल चढ़ा दूँगी। और इसके बाद कपड़े वगैरह मैंने भिगाने वो रखे, धुल ही रहे हैं। मशीन पता ही है आपको, साथ साथ चलती रहती है, तो बस मशीन में भी कपड़े लगे हैं, तो उनको भी अब वो हो ही गए होंगे, उन्हें सुखाने डालती हूँ। कपड़े वगैरह फैलाने के बाद, टॉवल वगैरह उनकी जगह पे रखने के बाद मैंने खाना पीना बनाया। और उसके बाद अभी मैं आपको सीधे मिल रही हूँ, बच्चे आ गए हैं। उसके बाद में 1 बजे मैंने खाना बना लिया था, उसके बाद मैं लेटी और मुझे ना नींद आ गई थी। जब बच्चे आए तब उठी, मैं सोची मैं सुबह से उठी ही नहीं हूँ। तो फिर यहाँ पे बच्चों को खाना देने लगी, पता नहीं सुबह उठ जाते ना जल्दी, शायद इस वजह से नींद आने गई। वैसे आती नहीं है मुझे, आती तो है मतलब इतनी ख़तरनाक नहीं आती कि मैं बैठी और मुझे बैठते ही नींद आ गई। आप सोचो मैं फ़ोन देखने लगी लेकिन मुझे नींद आ गई।
तो फिर जब बच्चा है तो उठी तो बच्चों को खाना दे रही हूँ, बच्चों को खाना देती हूँ। फिर हम तो खाते हैं 4 बजे, 3:30 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं, उसके बाद वो नहाते हैं, फिर हम 4 बजे खाना खाते हैं और बस ऐसे ही रहता है हमारा लंच का टाइम। अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन सर्दियों में ना फिर ये टाइम बहुत खलता है 4 बजे का। और तो बस यही है, यहाँ पे बच्चों को खाना देके कपड़े वगैरह पलट दूँगी। जो सूख गए हैं, वैसे तो पलट तो पहले ही देते, आजकल पलटने पड़ता है तभी सूखते हैं। तो कपड़े वगैरह उनको निकाल देती हूँ और फिर थोड़ा जाती हूँ अंदर, बैठती हूँ, फ़ोन वगैरह देखती हूँ। अब मतलब सोचो इस टाइम से अभी मुझे 2:30 बजे फ़ोन देखने का टाइम मिल रहा है। 1 बजे मिला था, लेकिन वही है, उस समय पता नहीं कैसे आँख लग गई अचानक से। तो कपड़े तो फ़िलहाल मैंने यहीं पे रख दिए, अब शाम को ही इन्हें तय लगाऊंगी और इसके बाद बस वही खाना पीना खाएंगे, बर्तन वगैरह धुलेंगे। अभी तो बर्तन धुलने, बच्चों के टिफ़िन और उनके खाने के बर्तन मैं इसी टाइम पे धुल देती हूँ। फिर अपनी बात रही तो वो मैं बाद में धुलती हूँ। और अभी शाम का 5 बजे का टाइम है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं बाहर पे, मैं भी आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं भी कपड़े तह लगा देती हूँ, थोड़ा मौसम अभी ठीक होने लगा है ना, तो इस वजह से ये कि बाहर रह सकते हैं। और ये आरव ने अपनी बॉल बांधी हुई है, तो ये पता है वो बैट बॉल खेलने के लिए ना बॉल बांधी हुई है उसने। और हन्नू का चल रहा है रैकेट का प्रोग्राम, तो वो अपने पापा को बोल रहा है पापा नीचे चलो खेलने के लिए। तो बस ऐसे ही चलता है। और फिर इसके बाद 7 बजे से बच्चों को पढ़ाते हैं हम, उससे पहले चाय वगैरह पी लेते हैं। 7 बजे बच्चों को पढ़ाते हैं, 9 बजे तक मेरा डिनर का रूटीन हो जाता है, मतलब बन जाता है मेरा 9 बजे तक। और फिर बच्चों को देके 7-10 बजे तक, मतलब 9:30, हन्नू तो 9:30 सो जाता है, 10 बजे तक बच्चे मेरे सो जाते हैं। दिन में नहीं सुलाती हूँ ना अब, ताकि रात को जल्दी से नींद आ जाए, इस वजह से। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह तह लगा लूँगी, इन्हें अंदर रख दूँगी और रूटीन तो मैंने आपको बता ही दिया है। और यहीं पे वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।